थ्योरम 7.5, ये जो है थ्योरम 7.5 आरएचएस कांग्रुएंस रूल है। इफ इन टू ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। तो बच्चों देखिए हाइपोटेनस की बात करें तो इसका मतलब जो दोनों ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ये, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये लिया। ये बच्चों ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है डी ई एफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चों गिवन है इफ इन टू ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, हाइपोटेनस और वन साइड BC और EF। तो क्या लिखा है बच्चों, इफ इन टू ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड, हाइपोटेनस और वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब इन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड और इक्वल है, देन द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। इन ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट प्रूफ करना है। बच्चों गिवन है हमें एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF, ये पता था। और बच्चों मालूम है AC इज इक्वल टू DF, और बच्चों पता है BC इज इक्वल टू EF। प्रूफ करना है, प्रूफ करना था देन द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कांग्रुएंट है, तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस DE to G such that, बच्चों क्या किया कि DE को हमने पॉइंट G तक प्रोड्यूस किया, और इस तरह से प्रोड्यूस किया कि जितना AB है उतना ही GE है। तो such that AB is equal to GE, और क्या किया, F से G को ज्वाइन कर दिया। बच्चों ध्यान देना, देखिए ये 90 डिग्री था तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमने ट्रायंगल्स दिए, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल GEF। तो बच्चों प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF इन ट्रायंगल्स में बच्चों ध्यान देना AB इज इक्वल टू GE, AB और GE इक्वल है। AB इज इक्वल टू GE, AB और GE इक्वल है। क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। आगे ध्यान देना बच्चों, एंगल ABC, जो एंगल ABC है ये एंगल, ये इक्वल है एंगल GEF के, दोनों राइट एंगल हैं। एंगल GEF ईच 90 डिग्री। आगे ध्यान देना बच्चों, BC जो है BC वो EF के इक्वल है, BC इज इक्वल टू EF, ये गिवन था। तो साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए किस रूल से भाई, साइड एंगल साइड रूल से, SAS रूल से। अब बच्चों हमें यह पता है कि अगर टू ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम बच्चों लिखेंगे एंगल BAC, एंगल
BAC इज इक्वल टू एंगल EGF मतलब ये जो एंगल BAC है वो एंगल EGF के इक्वल है। तो हम जो है एंगल A और एंगल G इक्वल लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। एंगल A इज इक्वल टू एंगल G। और बच्चों ध्यान देना कि जो AC होगी, AC ये इक्वल हो जाएगी GF के। AC और GF इक्वल, CPCT से ये भी आ गया, AC इज इक्वल टू GF CPCT। बच्चों ध्यान देना कि अगर AC और GF इक्वल है, ठीक है, तो AC जो है हमें इक्वल दे रखी थी DF के, बट AC इज इक्वल टू किसके दे रखी थी? DF के। ये गिवन था, तो क्या आ जाएगा बच्चों? तो हमारे पास आ जाएगा कि ये जो DF और GF हैं, ये भी इक्वल है, क्योंकि देखिए GF भी AC के इक्वल था, DF भी AC के इक्वल था, तो ये GF और DF भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया GF इज इक्वल टू DF। बच्चों देखिए, अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। बच्चों ध्यान देना, इन ट्रायंगल DGF ट्रायंगल में देखें, GF इज इक्वल टू DF, ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि GF और DF इक्वल है। GF इज इक्वल टू DF, GF और DF इक्वल है। तो बच्चों अगर GF और DF इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं GF और DF, अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों GF का अपोजिट एंगल क्या है? GF का अपोजिट एंगल है एंगल D। तो बच्चों आ जाएगा एंगल D इज इक्वल टू DF। DF का अपोजिट एंगल है एंगल G, ये आ गया। रीजन लिख देंगे यहां पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों ध्यान देना, एंगल D जो है वो एंगल G के इक्वल है, और हमें एक चीज ये पता थी कि एंगल A और एंगल G इक्वल थे। ठीक है, हम इसको इक्वेशन जो है 1 लिख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, एंगल G के प्लेस पर आप एंगल A लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया एंगल D के प्लेस पर D बना रहने दिया, और एंगल G के प्लेस पर हमने लिख दिया एंगल A फ्रॉम 1। अब बच्चों ध्यान देना कि एंगल D और एंगल A इक्वल आ गए हैं। बच्चों ध्यान देना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, बच्चों ध्यान देना, इन ट्रायंगल में देखिए जो एंगल A था वो एंगल D के आ गया। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D फ्रॉम 2। एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल है। एंगल B और एंगल E इक्वल है, मतलब एंगल B का मतलब क्या? एंगल ABC जो है वो एंगल DEF के इक्वल था, यानी कि एंगल B और एंगल E इक्वल ये दे रखे थे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन था। तो बच्चों किन्हीं दो ट्रायंगल में है ना, इनमें और इनमें देखिए ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना, लिमिटेड होता है। तो जो थर्ड एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। बच्चों समझिएगा, एक एग्जांपल आपको दें, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल है, अगर ये एंगल है 50 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री का, एग्जांपल दे रहे हैं, ये भी 50 का है, ये 30 डिग्री का है, तो बच्चों ये जो थर्ड एंगल होंगे, ये जो इसका थर्ड एंगल और इसका थर्ड एंगल, ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों भाई? देखिए 50 प्लस 30 80, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, और ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए किन्हीं टू ट्रायंगल्स के अगर टू एंगल्स इक्वल है, ये इक्वल, ये इक्वल, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बच्चों जो थर्ड एंगल है, देखिए एंगल A एंगल D इक्वल है, एंगल B एंगल E इक्वल है, तो ये जो थर्ड एंगल C जो होगा वो इक्वल होगा एंगल F के। एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल F के। एंगल सम प्रॉपर्टी से आया ये।
बच्चों ध्यान देना, एंगल सी और एंगल एफ ये एंगल इक्वल हो गए। देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। बच्चों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में ध्यान देना, जो बी सी है वो ई एफ के इक्वल है, तो हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू ई एफ। बी सी और ई एफ इक्वल थे, ये गिवन है, गिवन। एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। आगे बच्चों ध्यान देना, ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन था, ए सी इज इक्वल टू डी एफ गिवन। तो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एसएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चों? साइड एंगल साइड रूल से।